नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पानी संकट दिल्ली में और आतिशी मार लेना अनशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की सच्चाई पता है कि आखिर 10 सालों से ज्यादा अब सत्ता में रह चुके अरविंद केजरीवाल ने आखिर पानी की आपूर्ति क्यों नहीं की है? और बता दें आपको, यहां पर 9 सालों में केजरीवाल की सरकार रहते पानी की मांग 26% तक बढ़ी है। और आप सरकार ने 2013 से लेकर 2024 तक एक आंकड़े दिए हैं, जहां दर्शकों साफ आपको दिख जाएगा कि आपके दिए आंकड़ों में यहां पर कमी आपको आप सरकार की ही नजर आएगी। जहां कैसे शीला दीक्षित के टाइम पर पानी आपूर्ति को लेकर काम किया जाता रहा है। कांग्रेस की रही शीला दीक्षित जी, जिनका सम्मान बीजेपी भी करती है। और बता दें आपको, बीजेपी हमेशा कहती है कि शीला दीक्षित के बनाए गए दिल्ली पर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बवंडर कर दिया और बवंडर मचा दिया। दिल्ली में जो सुंदरता शीला दीक्षित ने दी थी, उसको खराब करने का काम आप सरकार कर रही है और आप सरकार कांग्रेस का वोट लेती हुई नजर आ रही है। खैर, लोकसभा चुनाव में मजबूरन था, एक साथ अलायंस था, लेकिन हर जगह ये झगड़ा कर चुके हैं। चलिए दर्शकों, एक बार नजर डालते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम पर क्या पानी आपूर्ति वाकई सही होती थी। और अब अरविंद केजरीवाल ने इस आपूर्ति के बढ़े 30% में जल आपूर्ति कामों को सीधे 30% से भी ज्यादा में घटा दिया है। जहां पर दिल्ली की 60% आबादी पानी टैंकर पर निर्भर है, वहीं पौष इलाके में भी बुजुर्ग बच्चे पानी की टैंकर के पीछे दौड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आतिशी के अनशन पर भी खूब सवाल उठाया जा रहा है। जहां आज आतिशी के डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कुछ रिपोर्ट देते हैं, तो बाद में वो अपनी स्क्रिप्ट क्या भूल जाते हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया पर डाला है कि आतिशी के डॉक्टर स्क्रिप्ट भूल गए, बाद में आतिशी याद दिला रही हैं। आतिशी के डॉक्टर अगर चेक करेंगे तो क्या उनको वो पता नहीं होगा कि कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है? तो आतिशी वाला बाद में उनको याद दिलाती है कि कीटोन भी बोलो, तो कहते हैं कीटोन लेवल भी उनका ऐसे निचले स्तर पर चल गया। खैर, अब जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संघर्ष है और कांग्रेस पार्टी भी इसमें सामने आ गई है, तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि कैसे दिल्ली की पानी साफ करने की क्षमता घटा दी गई है। और जहां पर दिल्ली की आपूर्ति 30% से बढ़ी, वहीं 4% तक केवल दिल्ली में पानी की सफाई होती है। और जो टैंकर माफियाओं से निपटने के लिए केजरीवाल कोई काम नहीं करते हैं। जो पानी की पिलफरेज है, 54% से ज्यादा जो पानी जिसकी चोरी हो रही है, दिल्ली के लोगों का पानी चोरी करके उनको सेल किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम भी एनडीएमसी में पानी का उपयोग करते हैं, हमारे पास पानी आता है। हमारे यहाँ केवल पिलफरेज 3 से 5% के आसपास है। 54%, 50% से ज्यादा पानी लोगों का टैंकर के माध्यम से, एक टैंकर माफिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों का पानी चोरी करके बेचा जा रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और ये केवल ऐसा ही नहीं, उस पर कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, उनके विधायकों पर भी केसेस चल रहे हैं। तो पूरी तरह से ये नाकाम सरकार है और अपने सभी चीजों को, ये सरकार ऐसी है जिसमें गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, ना ही कुछ काम करते, और हर चीज का आरोप वो केवल और केवल दूसरे राज्यों पर लगाने का काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात अभी और बता देता हूं। 10 दिन में मानसून आने वाला है। दिल्ली में 750 के आसपास नाले हैं। अभी कुल 200 के आसपास नालों की डिसिल्टिंग हुई है। और जैसे ही पानी जब दिल्ली में जल भराव होगा, तो तुरंत आरोप उत्तर प्रदेश के ऊपर लगाएंगे, आरोप हरियाणा के ऊपर लगाएंगे कि उन्होंने पानी ज्यादा छोड़ दिया। ये सरकार इस ड्रामेबाज ये जो एक अनशन करने की बजाय लोगों को सहूलियत देनी चाहिए, और जो आपके यहाँ बेईमानी और चोरी और जो भ्रष्टाचार है उसको रोकना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर को 26 जून तक के लिए टाला है। निश्चित रूप से जिस तरह के गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हुए हैं, जिस तरह से एक्साइज में घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट में भी उसको देखा है, तो निश्चित रूप से हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी हम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसको कोर्ट ठीक से देख रहा होगा। और बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता नहीं जिस तरह के आरोप हैं, उन्होंने दिल्ली के साथ जो बेईमानी की है उसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि पीएम इंटरव्यू, हर चीज के लिए पीएम की आवश्यकता क्यों है? आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपके पास बाकी सब लोग हैं। केवल आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, टैंकर माफिया को बचाने के लिए दिल्ली के लोगों को आप ये बड़ी बड़ी बातें करना कि पीएम को लेटर लिख रहे हैं, तो इससे एक प्रकार की सनसनी क्रिएट करना कि हम पीएम को लेटर लिख रहे हैं, उससे क्या होना है? पानी आपका अधिकार है। तीनों अधिकारी उत्तर प्रदेश के
हरियाणा के, दिल्ली के, इन सब की मिलकर के बैठ के हुई हैं। पानी उनको देना है और आपको करना है, स्टेट का मैटर है। लेकिन पीएम को लिख करके एक सनसनी क्रिएट करना कि हम पीएम को लिख रहे हैं और उसमें पीएम इंटरवीन करेंगे, इनको अपनी जिम्मेदारी से भागने का तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बार बार हरियाणा सरकार को लेटर लिखा जा रहा है, चिट्ठी लिखी जा रही है और पूरी आम आदमी पार्टी की टीम अनशन का पूरा साथ देते हुए कह रही है कि हमें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है। और इसी बीच आपको मैं बता दूं 15 से लेकर 2024 तक लगातार केजरीवाल सत्ता में है और देखिए करीब 10 साल होने वाले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है, दिल्ली का हर ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है। और देखिए यहाँ पर पानी सफाई का अभियान, यहाँ पर बातचीत की जाए तो 650 मिलियन गैलन थी और शीला दीक्षित के टाइम पर ये बढ़ रहा था, लेकिन अब ये पानी साफ करने की क्षमता लगभग घटाई जा रही है। और जबकि दिल्ली की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खैर दिल्ली की ही नहीं, पूरे भारत का पॉपुलेशन बढ़ा हुआ दर्शकों, और पॉपुलेशन बढ़ने से खाद्य आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। दिल्ली के लोग इस भीषण गर्मी में, अभी तो देखिए 3 दिन से बस मौसम अच्छा है, उसके पहले भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ था केवल पानी के लिए। और अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कहा जा रहा है कि 650 मिलियन गैलन 2006 में थी। आगे सुनिए जरा, आपको आश्चर्य होगा कि केजरीवाल सरकार में जो क्षमता बढ़नी चाहिए वो घटकर 4% तक रह गई है। 2006 में ये 40% पानी साफ करने की क्षमता थी। 2013 में 906 गैलन प्रति 906 मिलियन प्रति गैलन हुआ, जो कि 4% की बढ़ोतरी। और बातचीत की जाए 2024 में केवल 946 मिलियन गैलन, यानी कि गैलन की संख्या घटाई गई है। पानी साफ करने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटाई जा रही है। जहां 650 मिलियन गैलन शीला दीक्षित के टाइम पे था, अब केवल 946 मिलियन गैलन हो चुका है। और देखिए ये दिखाता है कि यहाँ पर पानी की सफाई बहुत कम मात्रा में हो रही है, जो कि 946 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की सफाई हो रही है, जो कि बेहद कम आंकड़े हैं। तो आपने देखा होगा कैसे यहाँ पर शीला दीक्षित के टाइम से भी बदतर स्थिति केजरीवाल की है। शीला दीक्षित ने तो दिल्ली को चमका दिया। अब पानी की मांग 9 सालों में 30% बढ़ गई है। आबादी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, और आबादी के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है। इधर चलिए मैं आपको भाजपा के प्रदर्शन पर ले चलती हूं। भाजपा का प्रदर्शन क्या कह रहा है? भाजपा जो प्रदर्शन कर रही है वो कह रही है पानी टैंकर माफियाओं को छोड़िए, टैंकर माफियाओं से जूझिए और बताइए कि आपके टैंकर माफिया कितने दिन से ऐसे काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को त्राहिमाम हुआ है पानी की समस्या से और आज दिल्ली जूझ रही है। केंद्र सरकार आखिर हर आपके काम पर कितनी मदद करे? केंद्र सरकार ने क्या ठेका लिया है दिल्ली की हर समस्या से जूझने के लिए जो केजरीवाल के अंडर आती है? इसके साथ मैं आपको बता दूं दर्शकों, जल बोर्ड में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ और ये किया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी इसको लेकर लगातार तंज कसती रहती है। तो पानी की मांग जहां बढ़ रही है, वहीं सीवर ट्रीटमेंट क्षमता भी पूरी कम हो रही है और सीवर ट्रीटमेंट क्षमता पर कोई काम नहीं केजरीवाल का। जहां पर कहा जाए इस बाबत उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है कि सीवरों की सफाई क्या टाइम टू टाइम हो रही है। आप देख लीजिए ना, अभी बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश होते ही पूरी दिल्ली लबालब करती है। आप देखिए आपको कितनी मुश्किल होती है मेट्रो स्टेशन जाने में, अपने ऑफिस जाने में, अपने घर जाने में, अपने काम करने में, पढ़ाई लिखाई में, बच्चों का भविष्य, बड़ों का भविष्य सब अंधकार में हो जाता है। और दिल्ली में सीवर ट्रीटमेंट के नाम पर ठप है बिल्कुल सरकार। और यही बात मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी समस्या सम्मिलित होकर आज पानी संकट को जा पहुंचा है, जहां पर हर कोने में समस्या है जो पानी संकट को उछाल दे रहा है। और अभी भी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है, जो कि 2006 में शीला दीक्षित जी के टाइम पर अच्छे पानी मिलते थे, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने पूरा त्रस्त कर दिया, पूरी दिल्ली बेहाल कर दी और दिल्ली के पानी के लिए खर्च भी कम कर रही सरकार। तो पैसा कहाँ जा रहा है भाई? पैसा कहाँ जा रहा है? क्या पैसा विज्ञापन में जा रहा है? विज्ञापन में इतना पैसा चला गया कि पंजाब से भी पैसा लेना पड़ रहा है।
पंजाब में अकाली दल कहती है कि भगवंत मान तो इनके ड्राइवर बने हैं और केजरीवाल का खर्च उठाते हैं। तो क्या दिल्ली का अकाउंट खाली करने के बाद, जल बोर्ड का अकाउंट खाली करने के बाद, शराब घोटाला में भयंकर मुनाफा कमा करके राजस्व को भयंकर नुकसान में पहुंचाने के बाद क्या पंजाब में निर्भर हो चुके हैं? और पंजाब में निर्भर होने के बाद ये दिल्ली में पानी के लिए तरस आ रहे हैं। हर तरफ से केजरीवाल गिर चुके हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अब समय बढ़ा दी गई है, अवधि बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी फौरी राहत नहीं मिल पाई है। तो ऐसा लग रहा है, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी सरकार चुनकर। हमें लगा था कि ये सबसे निष्पक्ष, सबसे साफ सुथरी दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको मैंने तमाम बातें बताई है। एक और बात मैं आपको दर्शकों अंतिम में बताते चलूं, सतीश उपाध्याय हैं, वाइस चेयरमैन हैं एनडीएमसी के। उन्होंने तक बोल दिया कि केंद्र सरकार का ये काम नहीं है, दिल्ली में जल संकट आम आदमी पार्टी की देन है, जबकि वो खुद एनडीएमसी के चेयरपर्सन रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं वो। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो केजरीवाल को लेकर सुनवाई कर रही है, हमें भी इंतजार रहेगा। खैर अब देखने वाली बात होगी। तमाम बातों के बीच अब देखिए, आपने सुना ना सौरभ भारद्वाज इनके एमएलए क्या कह रहे हैं हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। हरियाणा हरियाणा हरियाणा, यह सुनकर दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। केजरीवाल सरकार को हटाने की मांग कर रही है। आपकी क्या राय है? कॉमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।